हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि रेना नवॉक्स एकेडमी से। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी ब का कबीर की साखी। तो शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बानी अर्थात बोली या वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए। आपा का अभिप्राय है अहंकार। हमें अहंकार को खो देना चाहिए अर्थात कटु वचनों को त्याग कर और अहंकार को त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे कि अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, कि हमारा अपना तन भी शीतल हो जाए, शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वाले को भी उससे सुख मिले। औरन अर्थात दूसरों को या सुनने वाले को भी सुख मिले। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली, कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की अपनी नाभि में ही होता है। कुंडली अर्थात नाभि, नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करने के लिए उसे वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ढूंढता रहता है। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। ठीक उसी प्रकार ईश्वर राम भी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। किंतु संसार में रहने वाले लोग, दुनिया के लोग उन्हें अज्ञानतावश देख नहीं पाते और परेशान होकर उन्हें इधर उधर ही ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी साखी की तरफ। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का अभिप्राय अहंकार है। तब हरि नाही, जब मैं था का अभिप्राय कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अहंकार भर जाता है उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पाते, मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे भीतर से मैं समाप्त हो गया तभी मैं उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा अज्ञान और अंधकार समाप्त हो गया है और मैं इस सत्य रूपी ईश्वर के दर्शन पा रहा हूँ अर्थात देख पा रहा हूँ। अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमें भगवान से मिलना मिलने देने में। अर्थात हम भगवान को नहीं ढूंढ पाते, नहीं देख पाते जब तक हमारे अंदर अभिमान है। बढ़ते हैं आगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु रोवे सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, खाए सोवे अर्थात वे खाने में लगे रहते हैं या सोने में ही लगे रहते हैं और उसी से ही अपने जीवन को अर्थात अपने संसार को सुखी मानते हैं और खुश होते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कि वह व्यक्ति दुखी है जो जाग रहा है अर्थात इस संसार को नश्वर समझ रहा है, अर्थात उसे यह ज्ञान है कि यह संसार नश्वर है और उसे देखकर वह रो रहा है। बिरह भवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का विरह रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा नहीं रहती। वह राम के वियोग में जीवित नहीं रह पाते हैं। यहाँ बिरह का अभिप्राय है विरह और भुवंगम का अभिप्राय है सांप। मंत्र न लागे कोय,
राम के वियोग के बिना वे जीवित ही नहीं रह पाते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी मंत्र से, दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। यदि वह किसी कारण से जीवित रह भी जाता है तो वह परमात्मा को पाने के लिए बोरा अर्थात पागलों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, क्योंकि परमात्मा से मिलन ही अब उसका एकमात्र उपाय है। अगला है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक अर्थात निंदा करने वाला, नेड़ा थोड़ा समीप, हमें हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, और यदि संभव हो सके तो उसके लिए घर के आंगन में ही कुटी अर्थात कुटिया बनवा देनी चाहिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए, जिससे वह करीब ही रहे और हमारे बुरे कार्यों की निंदा करता रहे। इससे बिना साबुन और पानी के ही हमारा स्वभाव स्वच्छ, पवित्र अर्थात निर्मल हो जाएगा। निर्मल का अभिप्राय है स्वच्छ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पोथी का अभिप्राय है धर्म ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मुआ अर्थात मर गए हैं, किंतु फिर भी कोई ज्ञानी नहीं बन पा रहा अर्थात पंडित नहीं बन पा रहा। एके अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी और पंडित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट दोहे की तरफ। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीर दास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है। मुराड़ा यहाँ पर जलती हुई मशाल या लकड़ी, अर्थात मैंने भक्ति से भरकर अपनी संसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब घर जालो तास का अभिप्राय उस व्यक्ति का भी घर जल जाएगा जे चले हमारे साथ। अब जो भगत मेरे साथ इस भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार है, मैं उसकी भी सांसारिक विषय वासनाओं से, उसके सांसारिक विषय वासनाओं रूपी घर को जला दूंगा, अर्थात उसके हृदय में भी ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगा दूंगा अगर वह मेरे साथ चलेगा। यहीं पर कबीर की साखियाँ समाप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।